डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। जितनी भी डिटेल में उसकी डिस्कशन थी, प्लेन मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, लाइट की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर की कितनी टाइप्स होती हैं और कुछ टर्म्स जो रिलेटेड स्फेरिकल मिरर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मैं कल भी आपको पढ़ाया था, इससे पहले हमने पढ़ा प्लेन मिरर क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर यानी कि कर्व मिरर। आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक कर्व मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो उसकी डेफिनेशन है ए मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass is called spherical mirror. A mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass is called spherical mirror. अब हॉलो स्फीयर क्या होता है? देखिए, जैसे ये हमने स्फीयर ड्रा किया हुआ है, इसी को हॉलो स्फीयर बोलते हैं। और इस हॉलो स्फीयर का ये कुछ हिस्सा पॉलिश है जिसको सिल्वर पार्ट बोलते हैं। ये इसी पॉलिश पार्ट को हम मिरर बोलते हैं। यहां पर भी देखिए, लेकिन दोनों में फर्क है। एक की आउटर साइड पॉलिश्ड है और एक की इनर साइड पॉलिश्ड है। यानी कि जो पॉलिश्ड सरफेस होती है वो हम आउटर साइड की भी कर सकते हैं और इनर साइड की भी कर सकते हैं। जब आउटर साइड पॉलिश्ड होगी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इनर साइड होगी, और जब इनर साइड पॉलिश्ड होगी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आउटर साइड होगी। तो इट मींस कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है ये दो टाइप्स का होता है। इट हैज टू टाइप्स। एक को हम बोलेंगे कनकेव मिरर और दूसरे का हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कौन सा होता है? जिसकी आउटर साइड पॉलिश्ड होती है, जिसको बोलते हैं जिसकी वर्जिंग साइड पॉलिश्ड होती है और इनर साइड से रिफ्लेक्शन हो, उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और जो जिसकी इनर साइड पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर साइड, उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो फिर सुनिए, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ए मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass is called spherical mirror. It has two types, concave mirror and convex mirror. If the outer side of the mirror is polished and reflection taken place from the inner side, that is called concave mirror. And if the inner side is polished and reflection is taken from the outer side, that is called convex mirror. तो चलिए, अभी हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर की टाइप्स क्या है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज होती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बीच में, और उनके सिंबल्स यूज होते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं या जब हमें रे डायग्राम ड्रा करनी हो उस समय। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। तो हम इनको जब डायग्राम से देखते हैं तो ये हमने स्फेरिकल मिरर की डायग्राम बनाई है और ये भी स्फेरिकल मिरर है। और इसको देखें, इसकी आउटर साइड पॉलिश्ड है और ये कनकेव स्फेरिकल मिरर है, और इसकी इनर साइड पॉलिश्ड है, ये कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। अब इन दोनों के बीच में जो टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आइदर कनकेव मिरर का हो या कन्वेक्स मिरर का, उसकी डेफिनेशन सेम रहती है। तो सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, जैसे ये है,
सी के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है। द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे लेटर सी के साथ डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से अब हम करेंगे कि पोल ऑफ द मिरर क्या होता है। आप ये देख रहे हैं कि जितना पार्ट पॉलिश्ड है, जिसको हम सिल्वर पार्ट बोलते हैं, चाहे कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, तो इसका जो मिडिल पार्ट होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर मैं पहले सी को भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला और इसे भी सेंटर बोला। ये सेंटर ऑफ होल ऑफ द हॉलो स्फीयर है, ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। और जो पोल होता है, जो पॉलिश्ड पार्ट होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं पोल। ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल ऑफ द मिरर को हम डिनोट करते हैं पी से। उसके बाद हमारे पास है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जितना डिस्टेंस होता है ये, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम आर के साथ डिनोट करते हैं। अंडरस्टैंड? पता चला आपको? द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन which passes through the center of curvature and pole of the mirror, जो लाइन पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हो और उनसे एक्सटेंड होती हो दोनों तरफ, जैसे x एंड x डैश है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात आती है अपर्चर क्या होता है। या देखिए ये m डैश क्या, ये जितना पॉलिश पार्ट है, इस पॉलिश पार्ट के जो मिरर है, इस मिरर के ये दोनों एंड पॉइंट है। एक साइड वाले एंड पॉइंट को हम m बोला, दूसरे को m डैश बोला। x बोलो या y बोलो, कोई भी आप इसका नाम डाल सकते हो। इसका जितना साइज होता है, यानी कि इसका जितना डिस्टेंस है, जब आप m डैश को बोलते हैं, द साइज ऑफ द मिरर या डिस्टेंस ऑफ द टू पेरिफेरल पॉइंट्स, ये जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं मिरर के, इनका जो डिस्टेंस होता है आपस में, जो इनका डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ द मिरर, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर। लेकिन अपर्चर दो प्रकार का होता है, लीनियर अपर्चर और एंगुलर। ये जो डिस्टेंस होते हैं इसको लीनियर अपर्चर कहते हैं। लेकिन ये दोनों पेरिफेरल पॉइंट्स को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जोड़े, तो यहाँ पर जितना एंगल बनता है, द एंगल described by the two peripheral points of the mirror at the center of curvature is called angular curvature। उसको हम बोलते हैं एंगुलर कर्वेचर। अब आती है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। इसके लिए हमें अलग डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। जैसे ये मैंने कनकेव मिरर के डायग्राम ड्रा की है और ये कन्वेक्स मिरर की डायग्राम ड्रा की है। इनके बीच में जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको लाइन चलती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लिए हैं। ये पैरेलल रेज जो है इंफिनिटी से लिए, जो ऑब्जेक्ट आपने जब इंफिनिटी में रखा होता है वहां से आप पैरेलल रेज कंसीडर करते हैं। तो जब ये मिरर के ऊपर फॉल करती है, आफ्टर मिरर ये रिफ्लेक्ट करती है, और कनकेव मिरर हो तो ये एट सिंगल पॉइंट पर मीट करती है, और कन्वेक्स मिरर हो तो ऐसे लगता है ये सिंगल पॉइंट से नेक्स्ट आ रही है, सिंगल पॉइंट से डाइवर्ट हो रही है। तो जब कनकेव मिरर के केस में जब ये सिंगल पॉइंट में मीट करती है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस पॉइंट। और जब ये ऐसे लगता है अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस पॉइंट। तो इस तरीके से दिस इज द कन्वर्जिंग पॉइंट एंड दिस इज द डाइवर्जिंग पॉइंट। दिस पॉइंट F from where the rays of light meet after reflection or appear to come from that point is called principal focus। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F के साथ। इसके साथ कैपिटल F के साथ ये प्रिंसिपल फोकस जो होता है, हमेशा इसका जो डिस्टेंस होता है यहाँ से पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक जितना डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, यहाँ पोल से लेके फोकस तक
पोल से लेके बुक तक जो डिस्टेंस होता है इसका, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ के साथ नोट किया जाता है। अब आप फिगर में देखिए, यहां से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, इसके बिल्कुल बीच में प्रिंसिपल फोकस आता है मिड में। यहां पर वैसे देखिए, इट मींस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ट्वाइस का फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। तो मैंने ये देखा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/2 r, जब r इज इक्वल टू ट्वाइस f। तो ये था आपकी कुछ टर्म्स रिलेटिंग स्फेरिकल मिरर और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपस में क्या रिलेशन होता है वो मैंने आपको लिखा है। इस पर न्यूमेरिकल भी कई बार पेपर में आता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट टुमारो।